बाकी It is open and empty. My heart is wide open in my breast. My heart is open and हर चीज के पीछे एक सत्य छिपा होता है. कॉम्पिटिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी होता है, जब पहले हम ये समझ लें. क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक अज्ञान में व्यक्ति आगे बढ़ता है, अनफॉर्चुनेटली. तो अगर आप कॉम्पिटिटिव माइंडसेट हटा देंगे और नई चीज नहीं लाएंगे तो भी प्रॉब्लम है. ठीक है, साइकेट्रिस्ट के नाते मैंने ये समस्या भी देखी है बच्चों में. माता जी से किसी ने पूछा था, वाई आर वी हैविंग कंपटीशन हियर, तो माँ ने यही उत्तर दिया था. तो लेकिन आप इसको कब हटा सकते हैं, ये धीरे धीरे करना है. कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के पीछे क्या सत्य है? परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस. तो बच्चों के अंदर ये जगाना, ये नहीं कि कंपटीशन, तुमको किसी से कंपैरिजन नहीं है, वो ठीक है, लेकिन तुमको एक्सीलेंस परस्यू करना है अपने ढंग से, अपने पेस पर. फ्री प्रोग्रेस का मतलब यही होता है. हर किसी के अंदर एक पर्टिकुलर विधा है, बाकी सब भी आपको जानना है, और उसको आप डेवलप कीजिए, उसको ले जाइए किसी लिमिट तक. ये नहीं कि 7वीं क्लास में इतना ही सीखना है, नहीं. तो कंपटीशन द शुड बी रिप्लेस्ड, और बड़ों लोगों में बोले तो एम्बिशन को, शुड बी रिप्लेस्ड बाय परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस. ये बहुत ज़रूरी है. और आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में कई जगह जो इंस्टीट्यूशंस खड़े किए गए, अब तो वो सब अब एक अलग अवस्था में चले गए हैं. आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जो एक नॉन थे एक समय पर, जहाँ श्री अरविंद स्वयं गए, तो बताते हैं वहाँ पे ये एक्सीलेंस को एनकरेज किया जाता है. था, अभी वो सब एक दूसरा कबाल के अंडर आ रहा है, लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है, एक्सीलेंस. अब उसके लिए तो एजुकेशन पॉलिसी भी कुछ हद तक चेंज होनी होगी. मुझे लगता है उन्होंने जितना चेंज कर सकते थे किया है. कम से कम इसको 7th 8th क्लास तक कर सकते हैं. और जो बच्चा एक्सीलेंस को परस्यू करेगा वो क्यों नहीं कंपटीशन में भी अच्छा करेगा. तो उसमें अब इनोवेटिव थॉट्स आने होंगे. तो एक्सीलेंस में जब आप उसको ग्रेड करेंगे, मान लीजिए ग्रेड क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि वो कोई कंक्रीट चीज होती है कि अच्छा मुझे और आगे बढ़ना है. तो उसमें आप बच्चे को ये भी देखिए कि उसका जो प्रीवियस जो उसने किया है, जो भी विषय है, इसमें वो किसी एक तरह से उसमें आगे बढ़ा है, पीछे आया है. अब वो किसी से compete नहीं कर रहा है, स्वयं से कर रहा है. एक स्टोरी है माता जी की कि एक लड़की को आश्रम के स्कूल में मीडियोकर थी, जिसको हम लोग आमतौर पर बोले मीडियोकर, लेकिन माँ ने उसको प्राइज़ दिया था. 2-3 प्राइजेज मिलते थे. एक था प्री एक्सीलेंस ऐसे करके. तो किसी ने पूछा, माँ इसको क्यों आपने चुना? बोला देखो एकदम स्टेडिली इसने मेंटेन किया है जहाँ पर वो थी. वो भी चाहिए, मेंटेन किया है. मतलब अगर आप, मैं केवल समझाने के लिए, 60% है तो 59 पर नहीं गई, ये भी एक विधा है. तो इस तरह से हर एक बच्चे को बहुत इसमें एफर्ट भी चाहिए. और सबसे बड़ी एक दूसरी प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो टीचर स्टूडेंट रेशो की. मुझे नहीं पता कि इसका क्या हल है, सिवाय इसके कि एनरोल मोर टीचर्स, फोकस लेस ऑन मनी एंड मोर ऑन क्वालिटी. पर ये तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे सोचना है. ठीक है, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय एक्सीलेंस. पर जो भी परिस्थितियां उसमें वी हैव टू डू व्हाट बेस्ट वी कैन डू. ये तो सोचना कि भाई आइडियल कंडीशन हो, हमें जो भी मिला है उसमें हम ऑपरेट करें, यही मनुष्य का चैलेंज है जीवन का. और उसी से जो बना सकते हैं बनाए, ये हम लोगों को दिया गया है. निष्काम कर्म यही है, उसमें बेस्ट करें. पर आइडियल कंडीशन ये है कि टीचर स्टूडेंट रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा है. और कोई प्रश्न है?